हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, ई गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम ई गवर्नेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना, इसके पहले हमें इसका मीनिंग जान लेना चाहिए कि क्या होता है। जो कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस वो न्यू नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितना ह्यूमन सिविलाइजेशन। गवर्नेंस का मतलब होता है डिसीज़न यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया और उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया। वेरियस एक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन गवर्नेंस, और जो गवर्नमेंट होती है वो सबसे वन ऑफ द एक्टर्स होता है गवर्नेंस की। और अदर एक्टर्स इन्वॉल्व इन गवर्नेंस वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो अदर एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो गवर्नमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। गुड गवर्नेंस एक प्रोसेस होता है डिसीज़न को मेकिंग करने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का, ना कि इसका मतलब होता है सही डिसीज़न लेना। लेकिन उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट यानी लागू करने और उसे इम्प्लीमेंट यानी लागू करने के लिए सर्वोत्तम संभव प्रोसेसिंग के बारे में होता है ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स का मतलब होता है जितनी भी ऑनलाइन प्रोसेस होती है डेवलपिंग की, मार्केटिंग की, सेलिंग की, डिलीवरिंग की, सर्विसिंग की और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पे करने की, ये ई कॉमर्स कहलाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, गुड गवर्नेंस जो होता है वो आंसरेबल है, जवाबदेह है समुदाय के लिए जिसने ये डिसीजन मेक किया है। सेकंड, गुड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट है, जिसका अर्थ है कि लोग स्पष्ट रूप से ये देखने के लिए एबल हैं कि निर्णय कैसे और क्यों किया गया था। थर्ड, गुड गवर्नेंस लॉ यानी कानून के रूल्स को फॉलो करता है। गुड गवर्नेंस रिस्पॉन्सिव होता है, इसका मतलब होता है कि सरकार यानी गवर्नमेंट हमेशा पूरी कम्युनिटी की ज़रूरतों को समय पर और एप्रोप्रिएट तरीके से पूरा करने की कोशिश करती है। गुड गवर्नेंस डिसीज़न यानी कि निर्णय को लागू करने के लिए इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होती है और प्रोसेस को फॉलो करती है जो कि समाज में लोगों की ज़रूरतों को प्रोड्यूस करने में और उसका अच्छा परिणाम देने के लिए अवेलेबल होती है। सिक्स्थ है, गुड गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी है, इसका मतलब ये है कि निर्णय से प्रभावित या रुचि रखने वाले किसी को भी डिसीजन लेने की प्रोसेसिंग में भाग लेने का अवसर मिलता है। ये कई तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन के साथ कम्युनिटीज़ की जो मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड करवा के उनकी राय को पूछना, अवसर देने की सिफारिशें करना है, कुछ मामलों में वास्तविक एक्चुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनना। ई गवर्नेंस क्या होता है। सरकार द्वारा कोई भी ऑनलाइन वर्क या फिर जो नागरिक होते हैं देश के, उनको कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना उनके दरवाजे तक ही, उसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऑनलाइन ई गवर्नेंस का मतलब होता है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, उपलब्धता को ही ई गवर्नेंस कहा जाता है। E-government has made the working of government more efficient and more transparent to its citizens, यानी कि जो ई गवर्नेंस होता है वो जो वर्किंग होती है गवर्नमेंट की उसको और भी ज़्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाती है सिटीजन्स के लिए। सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, यानी कि जो सक्सेस होती है और जो फेलियर होती है वो दोनों ही इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है द वे द गवर्नमेंट वर्क्स, यानी किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है और उनके काम। सेकंड है उनके काम या उनकी इन्फॉर्मेशन में कितनी ट्रांसपेरेंसी है और उनके सिटीजन्स के अंदर कितना कम्युनिकेशन है। और आजकल के दिनों में जो डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का, वो डिपेंड करता है ई गवर्नेंस का कितना यूज़ हो रहा है। और चार पिलर्स, यानी कि चार पिलर्स होते हैं ई गवर्नेंस के, वो हैं, पहला है कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द पीपल टू द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ई गवर्नेंस के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लोगों के साथ कनेक्ट करना। सेकंड पिलर है नॉलेज, इसका मतलब होता है कि ई गवर्नेंस को यूज़ करने के लिए आईटी नॉलेज होना चाहिए और इसके लिए जो स्किल्ड इंजीनियर्स होते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। डेटा कंटेंट,
कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इंटरनेट पर, तो जो गवर्नमेंट होती है उन्हें अपने डेटाबेस को अच्छे से क्रिएट करके रखना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड सारा डेटा कंटेंट होना चाहिए। फोर्थ पिलर है कैपिटल। कैपिटल रेफर करता है उस मनी को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किए जाती है सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव होता है कि जितनी भी पार्टीज़ है, गवर्नमेंट, सिटीजन्स और बिजनेस, इन सबको एक गवर्नेंस सिंप्लीफाई करना इनके लिए और उस गवर्नेंस को सपोर्ट करना। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो ई गवर्नेंस होता है वो एक गुड गवर्नेंस को इनकरेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों को यूज़ करता है। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है ई गवर्नेंस का वो सिमिलर होता है गुड गवर्नेंस की ऑब्जेक्टिव से। ई गवर्नेंस के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। संतोषजनक ढंग से विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के साथ अपने काम को ईजी बनाकर जनता की ज़रूरतों और उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव है एक स्पीडी यानी कि त्वरित, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म करती है सरकार की प्रशासन की गतिविधि को करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस सिर्फ एक सरकारी वेबसाइट से भी ज़्यादा है, यानी कि इंटरनेट के द्वारा ही ये सारी गवर्नेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाती हैं। ई गवर्नेंस मॉडल्स। सरकार की सेवाओं को नागरिक, व्यापारी, सरकार साझा कर सकते हैं। दैट मीन्स जो ई गवर्नेंस की सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सब आपस में शेयर कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के 4 मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स यानी G2C, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मीन्स G2E और गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन मतलब G2B। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। ये जो मॉडल होता है ई गवर्नेंस का, ये रेफर करता है गवर्नमेंट सर्विसेज को जो कि सिटीजन्स के द्वारा शेयर की जाती हैं। इस मॉडल में सिटीजन विजिट करता है इस सर्विसेज के लिंक पर और जो वो चाहता है सर्विस वो यूज़ कर सकता है। इस मॉडल में सिटीजन्स जब इस लिंक पर जा कर के कुछ जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो हैं पेमेंट ऑफ ऑनलाइन बिल्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन बिल्स, इन सब का पेमेंट ऑनलाइन करना, एप्लीकेशंस का रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन, लैंड रिकॉर्ड की कॉपीज़ रखना, कंप्लेंट्स की जो फिलिंग होती है वो ऑनलाइन कर देना, कोई भी टाइप की ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी करवाना। सेकंड है आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G। ये इस मॉडल में जो सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट के बीच में ही शेयर होती हैं और इस सर्विसेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो है जैसे कि इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग होना बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स यानी अलग अलग स्टेट्स की पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग होना, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होना जिसमें प्रिपरेशन, अप्रूवल, डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के सारे स्टोरेज इंक्लूड होते हैं। और मोस्ट ऑफ द फाइनेंस और जो बजट वर्क्स होते हैं वो भी ई गवर्नेंस के थ्रू किए जाते हैं। थर्ड है आपका गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। इस मॉडल के थ्रू एक बॉन्ड होता है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में। ये जो मॉडल है वो यूज़ किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करने के लिए। इस मॉडल में जो इंक्लूड्स होती हैं सर्विसेज वो है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, रिजेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ पेटेंट इज डन बाय दिस मॉडल और पेमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ बिल्स एंड पेनल्टी यानी किसी भी टाइप के बिल और पेनल्टी का पेमेंट, शेयरिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, रूल्स एंड डेटा, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, रूल और डेटा का शेयरिंग और किसी भी टाइप की कंप्लेंट्स जिसमें भी आप डिससेटिस्फैक्शन की कंडीशन में होते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ G2E, ये गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करता है यानी पारदर्शिता को इंक्रीज़ करता है। इस तरह से यहाँ जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने फंक्शनिंग और वर्किंग को गवर्नमेंट के साथ में जो है उसे चेक कर सकते हैं और इस तरह से गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज़ पर नज़र रख सकती है। इस में जो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है वो है ऑल काइंड्स ऑफ डेटा सबमिशन यानी अटेंडेंस रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड एट्सेट्रा, ये सब टाइप के जो डेटा सबमिशन होते हैं। और सेकंड है एम्प्लॉय कैन फिल ऑल काइंड्स ऑफ कंप्लेंट्स एंड डिससेटिस्फैक्शन बाय दिस मॉडल, यानी वो ये अपनी कोई भी कंप्लेंट इस टाइप के मॉडल में कर सकते हैं।
और जितने भी टाइप के रूल्स रेगुलेशंस और इन्फॉर्मेशन होती है एम्प्लॉयज़ के लिए वो भी शेयर कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ अपना जो पेमेंट और वर्किंग रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी टाइप के फॉर्म को और ऑनलाइन फॉर्म भर भी सकते हैं। एरिया ऑफ ई गवर्नेंस। आजकल ई गवर्नेंस का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अर्बन स्टेट से रूरल एरियाज़ ई गवर्नेंस काफ़ी फैला हुआ है आजकल। मतलब पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कॉमन मैन हो या बिजनेसमैन हो, सभी आजकल ई गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा तादाद में डिपेंडेंट हैं। In the following section, the projects used in urban and rural areas of India are stated. First, transportation. इस एरिया में जो सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं वो है लर्नर लाइसेंस इशू कराना, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराना, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराना। सेकंड है ऑनलाइन बुकिंग्स करना, सीट्स का कैंसिलेशन करना या डिपार्चर बस की इंक्वायरी करना और सीट बस में जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उसकी पता लगाना। टाइम टेबल बस का वो इशू करना। नेक्स्ट है आपका जो प्रोविज़न है बुकिंग फैसिलिटी का इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए वो इशू करना। इन ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन प्लान्स, कॉन्जेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्ट मैनेजमेंट, ये सभी टाइप का जो सर्विसेज हैं वो उस ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। वेरियस प्रोजेक्ट्स मतलब अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे IRCTC है, ये इंडियन रेलवे कैटेगरी कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो कि ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट है, ये ऑनलाइन बुकिंग या फिर सीट का कैंसिलेशन या इंक्वायरी या डिपार्चर या अवेलेबिलिटी जो होती है बस की सीट की उन सबको शो करती है। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स एंड टैक्सेस, जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है ई गवर्नेंस की इस एरिया में वो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, जैसे कि लाइसेंस की फ़ी भरना, यूनिवर्सिटी की फ़ी भरना। सेकंड है आपका पेमेंट ऑफ बिल्स, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर बिल्स का, यूटिलिटी बिल्स का। थर्ड है आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मोटर व्हीकल टैक्सेस, रिवेन्यू टैक्सेस। पेमेंट ऑफ हाउस EMIs, हाउस की जो EMI लोन की जो EMI का जो पेमेंट होता है वो करना। इसमें जो प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं वो है जैसे संपर्क बाय चंडीगढ़ गवर्नमेंट, ई सुविधा बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ई सेवा बाय आंध्र प्रदेश और ई मित्र बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये सभी प्रोजेक्ट्स इस ई गवर्नेंस की फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की सर्विसेज, इस प्रोजेक्ट्स के को यूज़ करके जो पब्लिक होती है वो पीपल होते हैं वो बहुत सारी तरह तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक करके भी, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसीज, टेंडर्स एंड मार्केट रेट्स, विलेज ईमेल एट्सेट्रा। इसमें जो आपका प्रोजेक्ट्स का वर्क करते हैं इसमें वो हैं लोक मित्र बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। म्यूनिसिपल सर्विसेज, इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो है जैसे हाउस टैक्स असेसमेंट, बिलिंग एंड कलेक्शन और लैंड या प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और प्रॉपर्टीज़ की अटर्नी का रजिस्ट्रेशन के बारे में पता करना और अप्रूवल को रिव्यू करना और अप्रूव करना अथॉरिटी फॉर साइट प्लान्स। इसमें जो प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं वो है SDO सूट बाय आसाम गवर्नमेंट, रूरल डिजिटल सर्विसेज, ये सारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं। रोड्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो होती हैं नेटवर्क्स ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, यानी कि जो भी नेटवर्क्स होते हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन और उनकी मेंटेनेंस के बारे में, ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में, सेफ्टी, एक्सीडेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में। इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं वो होते हैं RSPCB, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के रूरल एरिया में कौन कौन से एरियाज हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। फॉलोइंग आर द प्रोजेक्ट यूज इन एग्रीकल्चर, यानी एग मार्कनेट और सीड नेट। लोकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्राइजेज ऑफ सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इस लोन रेट्स हैं, ये सारी गवर्नमेंट के द्वारा ई गवर्नमेंट सर्विसेज में अवेलेबल होती हैं। इसमें जो प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं वो है ई आधार, ई जनसंपर्क। डिजास्टर मैनेजमेंट,
डिज़ास्टर मैनेजमेंट में का मतलब ये है कि किसी भी डिज़ास्टर का यानी किसी भी आपदा का प्रबंधन करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जो घटनाएं होती हैं ये अप्रत्याशित होती हैं, यानी अनप्रिडिक्टेबल होती है, हमें इसका पहले से पता नहीं होता है। इन आपदाओं से निपटने के लिए सरकार ने इसके लिए बहुत सारी शासन सेवाएं शुरू की, यानी गवर्नेंस फैसिलिटीज़ शुरू की है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, वो है बिहार राज्य द्वारा चेतना, जो कि एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूकंप से निपटने के लिए शुरू की गई है। सेकंड है आपका लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यानी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन। इस क्षेत्र में ई गवर्नेंस की सुविधा देकर बहुत कम समय में लाखों भूमि रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं भूमि अभिलेखन यानी लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो कि पंजाब गवर्नमेंट स्टेट के द्वारा दिया गया है। देवभूमि उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का है। भूलेख यूपी जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट का है, और ई धारा जो कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का है। पंचायत ई शासन द्वारा प्रदान, इसमें जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो है जैसे जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना, और अपने जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसके सक्सेस के लिए बहुत सारी टाइप की योजनाओं को लागू करना और उन पर अमल करना, और जो गरीबी रेखा के भी बहुत से नीचे लोग आते हैं उन ज़रूरतमंदों को मजदूरी या रोजगार प्रदान करना। रूरल वाटर सप्लाई या सैनिटेशन का प्रोवाइड करना फैसिलिटी। इसमें जो प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं वो हैं ई ग्राम विश्व ग्राम प्रोजेक्ट बाय गुजरात। ई गवर्नेंस इन हेल्थ, इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो होती हैं विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाना और दवाओं की अवेलेबिलिटी कराना, आंगनवाड़ी केंद्र सेंटरों पर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। इसमें जो प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं वो होता है हॉस्पिटल ओपीडी अपॉइंटमेंट और ऑनलाइन वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर, ऑनलाइन रजिस्टर और संबंधित डॉक्टर की नियुक्ति के लिए अपने वेब पोर्टल के माध्यम से पीजीआई द्वारा आगे बढ़ाया गया जो पड़ाव होता है। ई गवर्नेंस इन एजुकेशन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी, जैसे बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना और जो टेंथ एंड ट्वेल्थ क्लासेस के रिजल्ट देना, और इन्फॉर्मेशन ऑन एलिजिबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स स्कीम, पुस्तकों के वितरण के लिए पात्रता की जानकारी होना। इसमें जो प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं वो है ऑनलाइन स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम सच एस आशीर्वाद पोर्टल बाय पंजाब गवर्नमेंट। ओके, तो आज हमने ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ा है। ये सभी फैसिलिटीज़ हम यूज़ भी करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप करते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी हम ऑनलाइन ही पे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।